गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मैं हूं त्रिभुवन यादव। स्वागत करता हूं आपका बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों की ये यूपी टीजीटी पीजीटी की जो एमसीक्यू की श्रृंखला है वो अपने अंतिम चरण के अंतिम पड़ाव एवं अंतिम वीडियो पे है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे जो है अपने अंतिम 50 क्वेश्चंस को। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं अपने आज के 50 क्वेश्चंस। जेतवन का दान मूर्ति शिल्प बना है, तो जो जेतवन का दान मूर्ति शिल्प बना है वो बना है भरहूत में। तो जेतवन का दान मूर्ति शिल्प भरहूत में बना है, जिसमें बुद्ध के भक्त अनादि पिंडक के द्वारा किए गए दान को मूर्ति शिल्प के माध्यम से दर्शाया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्तूप चैत्य विहार किस युग की जो है देन है? तो ये है शुंग काल की। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा डाली वह शुंग सातवाहन काल में और अधिक विकसित हुई। इस युग में स्तूप तथा चैत्य विहार का उत्कृष्ट विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंगकालीन शिल्प किस धर्म से प्रभावित थे? तो ये धर्म जो है बौद्ध धर्म और जैन और ब्राह्मण, यानी कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से जो है प्रभावित थे। निम्नलिखित में कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो सही विकल्प है विकल्प ए। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह अष्टभुजाकार है, सासाराम में है। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की जो है रचना की हुई थी या रचना हुई थी? तो ये हैं अकबर। इन्हीं के शासनकाल में जो है रामचरितमानस की रचना हुई थी। सही क्रम चुनना है, तो सही क्रम चुनना है तो कौन सा सही क्रम है? विकल्प सी, अर्थात मौर्य, कुषाण, गुप्त और प्रतिहार, यही है सही क्रम। चैत्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो चैत्य हमारा होता है क्या? पूजा घर। डिटेल्स हम इसमें नीचे देख सकते हैं, बेहतरीन डिटेल्स है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला की शैली का सही कालानुक्रम अनुक्रम बताइए। तो सही विकल्प है विकल्प सी, कुषाण, गुप्त, पाल और चंदेल। सहस्त्रबाहु मंदिर किस संभाग में स्थित है? तो ये उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में स्थित नागदा में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। कहाँ पे? नागदा में। इसे सासबहू का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो है कछवाहा शासक महिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। यह मंदिर कछवाहा शासक ने अपनी पत्नी और बहू के लिए बनवाया था। यह मंदिर मूलतः जो है भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ये हैं 4 वेदों के प्रतीक। ब्रह्मा के 4 मुख वेदों के प्रतीक हैं। वेदों को अपौरुषेय नित्य कहा जाता है। वेदों की संख्या जो है 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों का जो संकलन है वेद व्यास ने किया था। वैदिक साहित्य श्रुति के नाम से भी विख्यात है। वेदों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी और सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। इतनी डिटेल्स और इसके साथ ही कुछ और भी डिटेल्स है, देख लेंगे। सबसे बाद का जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। वेद के श्लोकों को क्या कहा जाता है? ऋचाएँ कहा जाता है। गद्य एवं पद्य वाला जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद है। सामवेद में भारतीय संगीत की चर्चा मिलती है। इन सभी पॉइंटों से जो है सवाल बनते हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? तो सही विकल्प है सूर्य से। ऋग्वेद में स्वास्तिक के देवता सवृत्री अर्थात सूर्य का उल्लेख सविस्तार किया गया है, जो चारों दिशाओं को आलोकित करते हैं। संभवतः इसी परिप्रेक्ष्य में जो है स्वास्तिक की चारों
भुजाओं के प्रतीक के रूप में भी स्वास्तिक को माना गया है, जो जगत के कल्याण का कार्य करती हैं। स्वास्तिक को सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी माना जो है गया है या जाता है, जो जगत के सर्जन और संचालन के लिए स्तुत्य है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि कल्याण की कामना से स्वास्तिक का अंकन ध्वजाओं पे जो है किया जाता है। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? सही विकल्प क्या है? चंडीगढ़। एक्चुअली विकल्प तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं जानबूझ के विकल्प सहित जो है ये अंतिम 2 या 3 जो वीडियो होगी विकल्प सहित मैं रखा हूँ जानबूझकर, और इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अंतिम जो विविध की ये सीरीज़ है इसमें जो है आपको पूरी डिटेल्स मिले क्वेश्चंस की, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी जो है ढेर सारी डिटेल्स आपको मिले। तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। इसे नेकचंद का जो है रॉक गार्डन भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है नेकचंद ने करवाया था। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, नेकचंद का जो जन्म है पाकिस्तान के बेरिया कला में जो है 15 दिसंबर 1924 को जो है हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 12 जून 2015 को हुई थी। वर्ष 1984 में नेकचंद को कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ में जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब नेकचंद सड़क निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। नेकचंद के टूटे फूटे सामान तथा बेकार पड़ी वस्तुओं से छोटा सा गार्डन बनाया गया और धीरे धीरे इन्होंने इसका विस्तार किया। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं, तो उन 4 पशुओं के नाम हैं वृषभ, गज, घोड़ा और शेर, अर्थात बैल यानी वृषभ, बैल, गज, हाथी, घोड़ा, शेर, ये अर्थात बैल, हाथी, घोड़ा, शेर। सारनाथ के स्तंभ पर चौकी पर कौन से 4 जानवरों की आकृतियाँ उत्कीर्ण है? क्रमानुसार बताइए। तो बिल्कुल वही है, बैल होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा, शेर होगा। पहले क्रम देख लेते हैं। बैल, महिष नहीं, बैल, घोड़ा, शेर। एक्चुअली में ये 4 चीज़ें हैं, बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। तो गाय तो नहीं होगा, जिनमें गाय होगा वो बैल, हाथी, घोड़ा, शेर। इसमें गाय है, नहीं होगा। इसमें भी गाय है, नहीं होगा। इसमें भैंस है, नहीं होगा। इसलिए पहला विकल्प क्या है? सही है। आइए देखते हैं, जो पहला विकल्प है ये पूरी तरह से सही है। सारनाथ के स्तंभ के परगए की चौकी पर 4 पशु आकृति उत्कीर्ण हैं। क्या? तो बैल, ठीक, घोड़ा हस्ती में सोता है, हाथी, तो इसमें गाय है, नहीं हो सकता। गाय है, नहीं हो सकता। महिष यानी भैंस है, नहीं हो सकता। तो केवल और केवल यही विकल्प है जिसमें बैल होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा और शेर होगा। नेक्स्ट, हाँ, इनकी जो है दिशाएं देख लेते हैं कि कौन किस दिशा की तरफ है। तो पूरब दिशा में कौन सी है? हाथी। पश्चिम दिशा में कौन है? बैल। उत्तर दिशा में शेर और दक्षिण दिशा में घोड़ा। इसे राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है। अशोक स्तंभ जो है चुनार सैंडस्टोन से बने हुए हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति जो है तो ये है नंदगढ़। आइए देखते हैं इसके बारे में। अशोक के नंदगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। यह लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में जो है अवस्थित है। इतिहासकारों को सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल जो है 33 अभिलेख जो है प्राप्त हुए, जो 269 से 231 ईसा पूर्व के दौरान खुदवाए गए हैं। जगनिवास महल जो है कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर में। जगनिवास महल उदयपुर के पिछोला झील के बीच में स्थित है। कौन सी झील है? पिछोला झील। इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने कराया था। वर्तमान में यह महल जो है होटल के रूप में जो है बदल चुका है। 1444 अर्थात 1444
स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? तो सही है रणकपुर। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रुमालों का जो है कार्य होता है। कहाँ है चंबा? चंबा जो है हिमाचल प्रदेश में दूध और शहद की घाटी के नाम से विख्यात मंदिरों, घास के मैदानों, नदियों, पेंटिंग, रुमाल एवं झील के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। रुमालों पर की जाने वाली कढ़ाई कसीदाकारी कहलाती है। कढ़ाई वाले ये रुमाल दुल्हन के दहेज का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूती या रेशमी रुमाल पर रंगीन रेशमी धागे से की गई कढ़ाई रुमाल के दोनों तरफ दिखाई देती है। इस कला का प्रारंभ जो है राजाओं की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता था। कोसेई वस्त्र होते हैं, तो जो ये वस्त्र होते हैं वो होते हैं रेशमी वस्त्र, अर्थात कौशेय वस्त्र जो है रेशमी वस्त्र होते हैं। महाकाव्यों में रेशमी वस्त्र का कई स्थानों पर उल्लेख है। उच्च वर्ग के लोग, विशेष रूप से स्त्रियां जो है रेशमी वस्त्र पहनती थी। रामायण में कौशेय वस्त्र जो है को पवित्र माना गया है। रामायण में सीता को पीले रंग की रेशमी वस्त्र अर्थात पीत कौशेय वासनी बताया गया है। नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि द्योतक है, अर्थात किस चीज़ का जो है वो उल्लेख कर रही है या इशारा कर रही है? तो ये है अमंगलकारी दाहकता की जो है द्योतक है। नटराज की मूर्ति में बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि को दिखाया गया है, जो अमंगलकारी दाहकता का जो है क्या है? प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि मन की बुराइयों को दूर करने के लिए जो संकल्प रूप की भाग को हमेशा जलाए रखना चाहिए। सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश कौन सा है? तो सही विकल्प है गांधार है। गांधार को उद्यान अथवा उड्डीयान स्वात देश भी कहा जाता है। यह सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश था। किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है? तो सही विकल्प है गांधार शैली में। बुद्ध को मूंछ युक्त प्रदर्शित करना गांधार कला की विशेषता है, क्योंकि मथुरा अथवा अन्य किसी भारतीय शैली में बुद्ध की मूंछें नहीं बनाई गई हैं। गांधार शैली की ही विशेषता है जो भगवान बुद्ध को मूंछों सहित बनाया गया है। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? आगरा में। और एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 के मध्य बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई है। एतमादुद्दौला का जो है क्या? मकबरा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कुतुब मीनार को लेके। किसने बनवाया, किसने शुरुआत की, किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है पूरा करा दिया गया। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? तो सही विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा है? तो गुप्त काल है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर गुप्त काल को जो है भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को जो है दिखाया गया है? तो कूर्म को दिखाया गया है। यमुना नदी अर्थात कछुए को। गुप्त काल के मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन को कूर्म अर्थात कच्छप कछुए को और गंगा नदी के वाहन अर्थात मकर अर्थात मगरमच्छ को दिखाया गया। उदयगिरी की जो है गुहा भित्ति पर गंगा यमुना को मकर तथा कच्छप पर जलकुंभ लिए प्रभावित नदियों के बीच सागर तक जाते हुए अंकित किया गया है। द डिस्टेंस ऑफ गंगेश गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? तो ये है महाबलीपुरम में।
और ये जो है वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर को के रूप में जो है शामिल कर लिया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो सही विकल्प है केसरी ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की जो प्रतिमाएं हैं किस पदार्थ से बनी हैं? तो सही विकल्प है काष्ठ से बनी हुई हैं। खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? तो इनकी संख्या है 30। कालक्रम की दृष्टि से सही विकल्प का जो है चयन करना है, तो सही विकल्प है विकल्प सी, कार्ला, पीतलखोरा, बादामी, महाबलीपुरम। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो सही विकल्प है चामुंड राय ने। विकल्प डी जो है बिल्कुल सही है, चामुंड राय ने कराया था। श्रवणबेलगोला अर्थात कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईसा पूर्व में बाहुबली गोमट, जिसे गोमतेश्वर भी कहते हैं, कि विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पे है? तो ये है प्रयागराज में। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? दिलवाड़ा मंदिर जो है किससे बना है? तो सही विकल्प है मकराना मार्बल से बना हुआ है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू अर्थात राजस्थान में जो है सिरोही में स्थित है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बिमल शाही मंदिर है। और चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने जो है 1022 से 1064 के बीच जो है सामंत शाह बिमल शाह ने इसे बनवाया था। यहाँ के मंदिर संगमरमर अर्थात मकराना जो मार्बल के उत्कृष्ट नक्काशी से सुसज्जित है। कुमायूं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है जागेश्वर में। कुमायूं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर जो है जागेश्वर में स्थित है। नागेश दस्तकवाने के अनुसार भारतवर्ष के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के महामृत्युंजय मंदिर में स्थित है। जागेश्वर अनेक मंदिरों के पुंज का सामूहिक नाम है, जिसमें जगन्नाथ, महामृत्युंजय, दंडेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, कोटेश्वर, बटेश्वर, कालेश्वर आदि मंदिर जो है प्रमुख हैं। हाँ, तो गोदना क्या है? तो गोदना जो है एक लोक कला है। गोदना अर्थात टैटू एक लोक कला है जिसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की स्त्रियां, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियां जो है देवी देवताओं अथवा अपने पति या सास के नाम की गोदना गुदवाती हैं। अधिकतर जनजातियों में भी गोदना गुदवाने की जो है परंपरा अभी भी है। तो सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? तो ये है कहाँ का? कुमायूं का। सरस्वती चौकी कुमायूं की लोक कला है। यह फर्श पर निर्मित होती है। यह वृत्त के रूप में होती है। मुख्य दैविक शक्तियों को त्रिभुज के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह त्रिभुज 16 कमल दल से आवृत होता है। इसके चारों ओर बिंदु या वृत्त बनाए जाते हैं। कभी कभी सरस्वती को पंच भुजाकार तारे से भी चित्रित किया जाता है अथवा जनेऊ धारण करवाया जाता है। गुजरात की लोक कला कौन सी है? तो ये है साथिया। आइए और भी लोक कलाओं को देख लेते हैं जो कौन सी किस प्रांत के लिए है। तो महाराष्ट्र की जो लोक कला है वो है रंगोली, गुजरात की है साथिया, उत्तर प्रदेश का है चौकपूर्णा, राजस्थान का है मांडना, उत्तराखंड गढ़वाल का है आपना, बिहार का अघन, बंगाल का है अल्पना। तराजन का स्तंभ किस सभ्यता का कलात्मक उदाहरण है? तो रोम का। कॉलम ऑफ ट्राजन एक रोमन विजय स्तंभ ही है जो डेसियन युद्धों में रोमन सम्राट ट्राजन की जीत की याद दिलाता है। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? तो ये थे अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति भारत का एक रियलिटी शो, इसका पहला प्रसारण जो है सन 2000 में हुआ था। इसके सूत्रधार होस्ट अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन 1, 2, 3 में नहीं थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
तथा 11वें सत्र के क्या हैं, मेजबान हैं। शाहरुख खान तीसरे सत्र के जो है क्या थे, होस्ट मेजबान थे। इस शो में अधिकतम 7 करोड़ रुपए जीता जा सकता है। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है, तो ये है यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त रूप है। महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित क्या है, संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का जो गठन है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है। अब भारत वर्ष 1946 को यूनेस्को का जो है सदस्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है, तो सही विकल्प है निकोलस रोरिक। कला किस भाषा का शब्द है, तो ये है संस्कृत भाषा का शब्द है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम एक नए तरीके से एक नए वन लाइनर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।